हे गाइस, आज है एडिनबरा में हमारा थर्ड डे और लास्ट डे। अब अगर आप बोलोगे यार एडिनबरा के लिए 3 दिन, तो भाई ऐसा है, अगर आपको ये लगता है कि हिथ्रो एयरपोर्ट से अपने होटल तक के लिए हमने ऊबर या बोल्ट बुक ना करके एयरपोर्ट टैक्सी बुक करी थी और वो हमारी सबसे महंगी मिस्टेक थी इस ट्रिप की, तो वेट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारी सबसे महंगी मिस्टेक इस ट्रिप की। वैसे तो ना मुझे बताना नहीं चाहिए, लोग कहेंगे हद हो गई है शिल्पा, ऐसे ट्रैवल करते होते हैं इतना भी। बट यार अगर मैं आपको बताऊंगी ना गलतियाँ, तो गलतियों से इंसान सीखता है। हमारी गलती से आप लोग सीख सकते हो, आपके पैसे बच सकते हैं। तो अगर आपके पैसे बचाने के लिए हमें हमारी गलतियाँ बताना पड़ रहा है तो हम बता देते हैं। एक्चुअली एडिनबरा के 3 दिन इसलिए थे कि एक दिन तो हमने आना ही था ट्रेन लेकर, तो हमें पता नहीं था कि कितने बजे की ट्रेन मिलेगी, कितने बजे पहुंचेगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस दिन के लिए हमने कुछ नहीं रखा था। कल हमारा सिटी टूर था, हमने पूरा एडिनबरा घूमा एंड आई लव द प्लेस। आज का दिन था हमारा, वो एक ट्रेन राइड चलती है यहाँ से, बड़ी सीनिक ट्रेन राइड एडिनबरा से फोर्ट विलियम। और इसको ना वही बोलते हो जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन है ना, जिस पे हैरी पॉटर और सब उस ट्रेन पे बैठ कर हॉगवर्ट्स जाते हैं। वो बड़ी सीनिक और ब्यूटीफुल सी ट्रेन है। वो जर्नी थी हमारी आज की और वो बहुत एक्सपेंसिव थी। $350 में वो ट्रेन जर्नी हमने बुक करी थी। अब गलती क्या कर दी, आज हमने वही पकड़नी थी ट्रेन, हम नहीं पकड़ रहे हैं। क्यों, आपको अभी आगे बताती हूँ। ट्रैम आ गई है, पहले चलते हैं। आज हमारी बुकिंग है एडिनबरा पैलेस की, वो देखने के लिए। और वहाँ घूमते घूमते आपको बताती हूँ कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं $350 की टिकट्स लेने के बाद भी। Guys, these are famous Scotland pipers. स्कॉटलैंड में आपको ना जगह जगह ये पाइपर्स दिख जाएंगे जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बैक पाइप्स बजा रहे होते हैं। इनको टिप जरूर देनी चाहिए यार। ये स्कॉटलैंड का जो कल्चर है ना और इनका ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो इनकी यूनिफॉर्म है और जो स्कॉटलैंड की रियल वाइब है, ये पूरी इन पाइपर्स के साथ ही है। बिकॉज बहुत सारे पाइपर्स हैं, तो ये उस चीज़ को ना जिंदा रखे हुए हैं स्कॉटलैंड में, इसलिए दे डिजर्व अ गुड टिप। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिंसेस पार्क के सामने से एडिनबरा कासल की तरफ। तो ये प्रिंसेस पार्क भी हम लोग देखने ज़रूर आएंगे। अब इस वीडियो में ना आप नोट करते जाओ कि एडिनबरा आकर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है अगर आपको वन डे आइटनरी बनानी है तो पहले एडवांस बुकिंग करा लो एडिनबरा कासल, क्योंकि उसकी बुकिंग्स नहीं मिलती, कई बार 2-2 दिन में नहीं मिलती। तो एडिनबरा कासल तो जाना ही जाना है, बिकॉज वो तो एडिनबरा का बहुत बड़ा लैंडमार्क है। उसी के बिल्कुल सामने है प्रिंसेस पार्क, वहाँ चले जाना। ये सारा कुछ है प्रिंसेस स्ट्रीट पे। प्रिंसेस स्ट्रीट घूमने की वाइब भी अपनी अलग है। यही प्रिंसेस स्ट्रीट पे 2 म्यूजियम्स है, रॉयल स्कॉट्स अकेडमी और एक रॉयल हिस्ट्री म्यूजियम। तो ये भी घूम सकते हो अगर आपको म्यूजियम घूमने का शौक है तो। और फिर चलो जैसे से जाएंगे वैसे से दिखाते जाएंगे। वैसे आपको पता है एडिनबरा इज फेमस एज यूरोप्स मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल। 3 दिन से हम लोग इस रोड पे भी ना रोज़ आ रहे हैं और मज़ा है, घास जरा 1/4 इंचेस भी बड़ी हुई हो, यूँ लगता है कि जैसे रोज़ ही कोई काटता है इसको। इतने नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड लॉन्स हैं यहाँ पे। एडिनबरा में ना फ्री वॉकिंग टूर्स भी बहुत सारे चलते हैं, जो कि एंड में आपको बस ये बोलते हैं कि इफ़ यू लाइक द टूर तो जो आपकी श्रद्धा है उतनी टिप दे दो। हैरी पॉटर वॉकिंग टूर भी बहुत चलते हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी कोई एक इतना सारा ग्रुप ना कोई वॉकिंग टूर ही है जो इकट्ठे जा रहा है। वैसे तो पूरे यूरोप में आप कहीं पर भी किसी भी सिटी में या कंट्री में घूमने चले जाओ, घोफ टूर्स, नाइट टूर्स, वॉकिंग टूर्स, साइकिल टूर्स, ये बहुत है, क्योंकि उनकी ना हर स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ कहानी बताने के लिए है। आपको भी ऐसा लग रहा है हमारी तरह कि ये भी एक कासल है? ये कासल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की बिल्डिंग है, उनका एक कॉलेज है ये। एक तो इतनी ऊंची ऊंची गलियां हैं, बिल्कुल ऐसे चढ़ाई करनी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम इतनी ब्यूटीफुल है। ऑल कॉबल स्टोन रोड दैट यू डोंट माइंड डूइंग इट, बट फास्ट चढ़ जाता है भाई। चलिए जी, पहुंच गए हम लोग ब्यूटीफुल कासल। 10 बजे की बुकिंग थी हमारी सुबह एंड वी आर ऑन टाइम। ये तो पूरे ट्रिप पे हम लोग हर जगह सिर्फ टाइम पे पहुंच रहे हैं। लाइन देखो हमें एंटर करने के लिए। बहुत फेमस कासल है यहाँ पे, बाहर की भीड़ से पता चल रहा है। मतलब हमारी तो 10 बजे की टिकट थी, इतनी दुनिया यहाँ पे वो खड़ी है जिनकी 11 साढ़े 11 की टिकट है। ओह ग्रिफिंडोर, ये शायद वॉकिंग टूर लगाते होंगे अभी हैरी पॉटर वाला। अच्छा वो ऊपर ग्रिफिंडोर, अच्छा। अरे वो देखो, वो पता है कल बता भी रहे थे ना कि जेके रोलिंग ने अपनी फर्स्ट बुक एडिनबरा में भी लिखी थी
और यहाँ पर जो वॉकिंग टूर चलते हैं ना हैरी पॉटर के, देवर सेइंग कि बहुत सारी जगह है ऐसी एडिनबरा में जो जितनी भी चीज़ें मूवी में हैं या फिर हैरी पॉटर सीरीज़ में है, यहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है छोटी छोटी चीज़ों की। अब ये देखो ग्रिफिंडोर का साइन ऐसा ही है। Funny it is. It says this castle was built to keep people out, but today we want to welcome you. ऐसा है, जो 50 पाउंड देकर आते हैं ना उनको सारे वेलकम करते हैं। ओ मुझे तो लगा था ये टेलीफोन बूथ सिर्फ लंदन में फेमस है, ये तो स्कॉटलैंड में बहुत सारे बना रखे हैं और लोग यहाँ पर भी वैसे ही इंथुसियास्टिक होकर फोटोज़ करा रहे हैं। वी डिसाइड टू टेक द ऑडियो गाइड विद अस, तो वो परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो उसमें आपको हेडफोन्स मिल जाएंगे और उसमें पूरी कमेंट्री चल रही होगी और वो इस कासल के बारे में सब कुछ बता रहे होंगे। अब इतना बड़ा कासल है, अगर एक्सप्लोर करना है तो ऑडियो गाइड तो ज़रूरी है। किड्स का कमेंट्री बॉक्स है 150 पाउंड्स का और एडल्ट्स का है 350 का। तो एमी पता मुझे क्या कहती है, व्हाट इफ दे फील कि यू डोंट हैव अ किड बट यू आर बाइंग अ किड कमेंट्री बॉक्स एंड यू आर चीटिंग देम, लेट मी शो देम माय फेस कि हम एक्चुअली में किड्स के लिए ले रहे हैं। बताओ इतने वरीड तो ये लोग नहीं होंगे अपनी मनी को लेकर जितनी एमी है। तो हमने एक एडल्ट कमेंट्री बॉक्स ले लिया है, एक किड कमेंट्री बॉक्स ले लिया है और साथ में एक क्विज बुक फ्री मिली है एमी के लिए। तो अब सारी हिस्ट्री बताते जाना, ठीक है मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह के चैम्बर्स बना रखे हैं जिसमें जो सोल्जर है एक वहाँ पे जाके इस फोर्ट के बाहर देखा था, कासल के बाहर, कि सब ठीक है ना। और ये सिटी का व्यू है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कासल, बिकॉज ये कासल एक्चुअली मेरे सिटी का टॉप पॉइंट है। गाइस कितने भी कासल्स चले जाओ, यूरोप के, इंडिया के, यूएस के, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, पता है क्या? ये जो तोप रखी हुई है। हर कासल में जगह जगह ये तोप ज़रूर होती है कि जो भी कासल से बाहर एनिमी आ रहा होगा बस यहीं से गोले दाग देंगे, अंदर आने ही नहीं देंगे। फिर भी काम चलता नहीं था, फिर भी अटैक हो जाते थे। एमी को ये भी बिल्कुल पास से देखनी थी। गाइस ये है एडिनबरा कासल की 1 o'clock गन। ये 1861 से एवरी डे दोपहर को 1 बजे फायर करती है। और पहले इनिशियली तो फायर इसलिए करती थी कि जो वहाँ पे दूर शिप्स आ रही है एडिनबरा में उनको टाइम का आइडिया लग सके कि 1 बजे ये फायर करेगी तो मतलब दोपहर के 1 बज गए हैं। अभी तो ये सिर्फ एज अ नॉर्म, एज अ कल्चर, एक ट्रेडिशन को रखने के लिए फायर कर रही है, बट ये अभी भी रोज़ एक्सेप्ट संडेज दोपहर को 1 बजे फायर करती है। और क्योंकि ये 1861 से ट्रेडिशन मेंटेन्ड है तो इस 1 o'clock फायर गन से रिलेटेड स्कॉटलैंड में भी बहुत सारी चीज़ें कि लोग इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से अपनी चीज़ें प्लान करते थे। लाइक इन अर्ली 19th सेंचुरी वो जो बॉबी डॉग था वो भी इस टाइम पर कहीं एक जगह पर पहुंच जाता था जब ये गन फायर करती थी कि उसको पता चलता था कि उसका लंच टाइम है और वो लंच करता था उस टाइम पर। उसको भी इससे पता चलता था कि गन ने फायर किया है तो मतलब अब मुझे जाके लंच करना चाहिए, और फिर कोई उसको लंच देता था। तो इंसान तो टाइम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से एडिनबरा के जो एनिमल्स हैं ना उनके लिए ये अभी भी फायर होती है, क्योंकि ये कासल एक पूरी हिल पे बना हुआ है। तो पूरे कासल में ना कभी आपको काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, कभी नीचे उतरना पड़ेगा, कभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और आई गेस यही इस कासल की ब्यूटी है और इसको डिफरेंट बनाती है। और चारों तरफ से इसके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अंदर की बात करोगे तो इट्स जस्ट लाइक एनी नॉर्मल कासल, मतलब अंदर कुछ खास नहीं है। जैसे कासल्स होते हैं, गार्ड्स रूम होते हैं, तोप होती है, गन्स होती हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, सब वैसा ही है। बट इसका एक्सटीरियर ब्यूटीफुल है और इसकी लोकेशन ब्यूटीफुल है। तो लोकेशन का पैसा है सारा, जैसे हर जगह रियल एस्टेट में लोकेशन का ही पैसा होता है। आपने हमारी डेनमार्क की वीडियो में देखा होगा कि उस कासल में हम एक प्रिजन में गए थे। ऐसे ही हर कासल में एक प्रिजन होता ही है। तो अभी हम आए हैं प्रिजन ऑफ वॉर में और देखते हैं यहाँ पर क्या है। लास्ट टाइम जब हम गए थे डेनमार्क वाले कासल में तो वहाँ पर समथिंग सस्पिशियस, समथिंग पैरानॉर्मल वी एक्सपीरियंस्ड। यहाँ देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है नहीं मिलता। ये प्रिजन है, ये प्रिजन है अहमद, वो उसमें वहाँ पे लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो बहुत फर्क है। लेट्स सी, यहाँ पे तुम कैमरा ऑन रखना बस। मतलब अमित इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। ये देखो एमी, बेसमेंट से यहाँ नीचे रखते होंगे भाई लोगों को, इन्होंने बंद कर रखा है, नहीं जाना। स्मेल बड़ी अजीब है यार। हमेशा ही होता है जब भी आप ऐसे किसी प्रिजन में जाते हो ना,
तो स्मेल ऐसी अजीब सी आती है। अब ये मुझे पता नहीं कि क्या रीज़न है इसका, क्यों प्रिजन्स में ऐसा आता है, क्योंकि अब तो इतने टाइम से यूज़ भी नहीं हो रहे होंगे। सॉरी, बहुत ही अजीब स्मेल है यार, मतलब ये भी झेली same? नहीं जा रही मुझसे। ओ भाई, उनको प्रॉपर बेड भी नहीं मिले हुए थे, ऐसे हवा में लेट लेट के सोते थे वो, हैमक पर सोते थे वो, कैंपिंग का फील लेते हुए। पर जब इतने सारे लोग एक कमरे में सोएंगे तो अजीब स्मेल आएगी यार। ये देखो शिल्पा कितना कोल्ड है ये। कैसे सोते थे यार वो, और इतनी ऊपर कपड़े कैसे टांगते होंगे भाई। और ये उनका फायर प्लेस, जिससे बहुत ठंड में ये जगह गर्म रहती होगी। ये नीचे थोड़े प्रेस्टिजियस प्रिजनर्स होते होंगे और उन्हीं के ऊपर गंदे नोटोरियस लटक रहे होंगे। ये देखो एटलीस्ट इन्होंने हीटिंग का कुछ अरेंजमेंट किया हाँ, हुआ ये तुमने वहाँ पर भी देखा है। ये खाना उनका, और ये गेम्स वगैरह भी खेलते थे भाई, वो ऐसी बात नहीं है, उनको एक गेम्स दे रखी थी खेलने के लिए। ये जब ज़्यादा तंग करने वाले लोगों को काल कोठरी की सज़ा मिलती है ना, तो वो नीचे बेसमेंट्स में काल कोठरियाँ बना रखी हैं। अभी ना इस पे बता रहे हैं कि जो अमेरिकन थे ना, उनको ये बड़ा ही डिफरेंट सा ट्रीटमेंट देते थे, मतलब नॉट इन फेवरेबल टर्म्स, इन अनफेवरेबल टर्म्स। तो उनका जो ट्रीटमेंट होता था ना, मतलब उनको ज़्यादा तंग किया जाता था। तो देयर वाज वन गाय, वो अमेरिकन था, वो उसने पूरी लाइफ यहाँ इस प्रिजन में बिताई एज अ फ्रेंच पर्सन बनकर। तो वो अपने आप को ये बोलता था कि ही इज़ फ्रेंच, और वो फ्रेंच उसको आती होगी फ्रेंच, तो उसने सारी ज़िंदगी बिताई। और जब वो मरा ना, उसके बाद उनको पता चला कि वो फ्रेंच नहीं था, वो अमेरिकन था। जब प्रिजनर बनना फ़ायदे का सौदा था, ईच प्रिजनर रिसीव्ड अ डेली राशन ऑफ 2 pints ऑफ बियर, 1.5 pounds ऑफ ब्रेड, 650 ग्राम ब्रेड तो बहुत होता है यार, दैट्स अ लॉट। 340 ऑफ बीफ। तो बहुत अच्छा खाना मिलता था उनको। वी डोंट ईट दैट मच। बटर भी मिलता था, 110 ग्राम बटर, मतलब इतना खाना खाते थे भाई वो। बट अमेरिकन फॉर ऑफिशियली रिगार्डेड एज पायरेट्स। अमेरिकन को तो भैया वो किसी कंट्री का भी नहीं मानते थे, उनको तो सिर्फ पायरेट्स कहते थे। दे रिसीव्ड ओनली 1 pound ऑफ ब्रेड अ डे, वट एवर दे हैव रिटन। लेकिन एक आई विटनेस जो कासल में आया था 1801 में, उसने तो बोला था सूप वॉज शॉकिंगली बैड, अपेरेंटली लाइक वाटर टेकन आउट ऑफ अ डिच। ये हम बिल्कुल अभी प्रिजन से बाहर आए हैं। कुछ भी है अमित, प्रिजनर्स थे वो, मगर बड़े ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस में प्रिजनर्स थे। बाहर निकलते होंगे तो क्या व्यू आता होगा उनको। ऐश मिलती थी उनको, और मोस्टली और ये सारे खाना बाहर ही कितना रहते थे। अमेरिकन प्रिजनर्स को छोड़कर ना, बाकी सब तो मोस्टली बाहर ही रहते थे। अमेरिकन प्रिजनर्स उनको 1 घंटा मिलता था बाहर निकलने के लिए। अमेरिका के साथ बहुत गलत किया है लोगों ने। वो अमेरिकन तो उस टाइम तक कंट्री नहीं मानते थे ना अमेरिकन। दे ओनली कंसीडर अमेरिकन एज पायरेट्स, पायरेट्स थे, पायरेट्स। एंड इट वाज नॉट अ कंट्री दैट टाइम। या इट वाज नॉट अ कंट्री दैट टाइम। गाइस, ये एडिनबरा कासल ना 900 साल पुराना है, 900 years old। अगले 4 साल में तो ये अपने 1000 साल पूरे कर लेगा। 1100 समथिंग में बना था ये, 1100 AD में, 1109 AD में, और अभी भी ना इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा है। कितनी वॉर्स देख ली इसने, World War I, World War II, कितनी बॉम्बिंग्स हो गई, सब हो गया, और इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब आजकल ना घर जब बनते हैं तो ये नहीं पता होता कि 60-70 साल चलेंगे बिना रेनोवेशन के, या उनको बीच पे रेनोवेशन करवानी पड़ेगी। और 1100 AD में पता नहीं कौन से मटेरियल के साथ क्या बनाया था कि अब तक खड़ा है, राइट। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये डॉग्स बरियल ग्राउंड है। क्वीन विक्टोरिया के टाइम से जितने ऑफिसर्स और सोल्जर्स के डॉग्स होते थे ना, उनकी डेथ होती थी तो उनको वो यहाँ पर बरी करते थे। ये जितने भी टॉम स्टोन्स आप देख रहे हो, इतने सारे हैं ये पूरे गार्डन में, ये सारे डॉग्स के बरियल स्टोन्स हैं। ऐसा लग रहा है कि स्कॉटलैंड में डॉग्स को ना बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती थी भाई, और मिलनी भी चाहिए, बिकॉज उनका जो नंबर 1 ट्रेट है लॉयल्टी, यही तो सोल्जर्स में और आर्मी में हर कंट्री देखती हर कंट्री है, बट इस तरीके से उनको एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, वो यहाँ से सीखना चाहिए। अमित, कासल चाहे 900 साल पुराना है, बट ये तोपे भी 500 साल पुरानी है भाई। 400 साल कैसे किया था इन्होंने? तब तक तोपों का आविष्कार नहीं हुआ होगा। मैंने कहा बाहर का तो बहुत देख लिया, सोल्जर्स कहाँ रहते थे, प्रिजनर्स कहाँ रहते थे, कुछ किंग क्वीन का तो देखे ना, वो कहाँ रहते थे, उनके रूम्स कैसे थे, उसके लिए बहुत ही लंबी लाइन है।
तो अब लाइन में लग गए हम लोग, बिकॉज अगर कासल में आए हैं तो भैया किंग क्वीन का प्लेस भी देखना बनता है। क्राउन जूल्स देख लिए हम लोगों ने, जो स्कॉटिश क्राउन है और उसके जो जूल्स हैं, स्वॉर्ड है। बट एज जहाँ पे भी क्राउन जूल्स होते हैं शूटिंग करना अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं ली है। बट अभी हम लोग घूम रहे हैं रॉयल चैम्बर्स में, जो किंग और क्वीन के बेडरूम और लिविंग अपार्टमेंट्स थे। तो उनका फायर प्लेस देख लो भाई, कितना बड़ा है। इतना छोटा सा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा नहीं है, बट छोटे छोटे कमरों में भी ना बहुत ही ह्यूज फायर प्लेस है। ये पूरे पूरे ट्री के लॉग्स भी यहाँ पर आ जाएंगे गर्म करने के लिए। किंग और क्वीन को ठंड ज़्यादा लगती थी। हमने ना एडिनबरा कैसल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था। हमें लगा था 10 बजे की टिकट बुक कराइए, 11 बजे तक यहाँ से फ्री होकर निकलेंगे बाकी चीज़ें देखने। 12:30 बज गए, 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे हो गए हमें। 2.5 घंटे हो गए और अभी भी बड़े सारे चैम्बर्स हैं जो हमने देखे नहीं। और पता है, एमी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अमित को बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लोर करने में। जब हम आए थे ना यहाँ पे और अमित ने कहा था कि 1 बजे वो जब गन शॉट होगा वो सुनकर जाएंगे, तो मैंने कहा पागल अभी 2.5 घंटे पड़े हैं उस बात को। 1 बजने में 2 मिनट पड़े और हम एक्चुअली में कासल से बाहर नहीं निकल पाए, बिकॉज इतना कुछ था यहाँ एक्सप्लोर करने को। अगर आप भी एडिनबरा कासल का प्लान बना रहे हो तो अच्छा है अगर आप मॉर्निंग स्लॉट लोगे। मतलब हमने 10 बजे का लिया था, 9:30 से स्लॉट शुरू हो जाते हैं, तो 9:30, 10, 10:30, 11 कभी कभी लो। मुझे लगता है आप ये 1 बजे का गन शॉट सुनकर ही जाओगे। अब जैसे हम लोग भी उसी के लिए रुके हुए, 2.5 मिनट में होने वाला है। आपको सुनाई देते हैं कि कितनी तेज गन की आवाज़ आती है। लेट्स सी, 20 सेकेंड्स। अभी यहाँ पर आगे इतने सारे लोग खड़े हैं। It's 1 o'clock. कितनी दुनिया खड़ी थी बस ये 1 o'clock का शॉट सुनने के लिए, और एक्चुअली में काफ़ी तेज था, जैसे रियली में किसी ने फायर कर दिया। अरे पूरा स्कॉटलैंड सुनता है, स्कॉटलैंड ही पूरा एडिनबरा सुनता है। हाँ, वेट कर दे सारे कि अभी 1 बजे ही होगा, और एग्जैक्टली 1 बजे होता है। सब अपना शॉप फिर बढ़ाते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। लंच टाइम हो गया। ये एडिनबरा का ऑफिशियल लंच आवर है, 1 PM। अभी हम आए हैं ग्रास मार्केट और इसके बाद हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज देखने के लिए, जो कि वन ऑफ द लैंडमार्क्स है। मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस, यस, If that's a word. प्लेस। और वो आप देखोगे ना, आपको भी पता चल जाएगा कि हम एडिनबरा का में हैं। आपको पता चल जाएगा हम एडिनबरा में हैं। तो अभी हम आए हैं ग्रास मार्केट। ये जो ग्रास मार्केट है ना, इसकी कहानी क्या है कि किसी टाइम पर यहाँ पर एनिमल्स की ट्रेडिंग होती थी, एंड ऑल दोज एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं, तो इसलिए इस मार्केट का नाम पड़ा था ग्रास मार्केट। तो जितने भी एनिमल्स थे उनका सेल परचेज यहाँ पर हुआ करती थी। एक बार यहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी और स्पेशली ये प्लेस चूज हुआ था बॉम्बिंग करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर इनकी जो मेन जो है ना मार्केट, वो ये है एनिमल्स वगैरह की। जर्मन्स वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट। तो बाकी जो हुआ सो हुआ, बच गए कितने क्या मरे वो मुझे नहीं पता। अब ये बड़ी हैपनिंग सी प्लेस है, यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स वगैरह हैं, सब देखो। अब बाहर देखो कैसे बैठे हुए हैं, आउटडोर पैटियो से फन एंजॉय कर रहे हैं। मजेदार जगह है, बहुत देखने वाली जगह है। और अब चलते हैं वो स्पेशल जगह पे, आपको लेकर चलता हूँ, चलो। और यहाँ पे वॉकिंग टूर चल रहा है, जिसमें उनके गाइड जो है उनको सब बता रहे हैं इस प्लेस के बारे में। किस प्लेस के बारे में? इस प्लेस के बारे में। कहते कि ये एडिनबरा का वो प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा पिक्चर्स ली जाती है। इसको विक्टोरिया स्ट्रीट भी बोलते हैं। कर्व्ड कलरफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पे। डोंट टेल मी, वो लाइन में खड़े हैं फोटो कराने के लिए। वो शायद किसी क्लब की एंट्री है। हाँ, शुक्र है, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। मुझे लगा बस इतना ही है, मेरी तो आगे लंबे तक ऐसे ही है, बट बेस्ट पिक्चर्स यहीं आएंगी।
इट इज दैट काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल कि आप हर जगह रुक के बोलोगे यहाँ पिक्चर ले लेते हैं यार, यहाँ पिक्चर ले लेते हैं यार। ब्यूटीफुल तो है, एडिनबरा इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब हर कोना इसका ब्यूटीफुल है। और लोगों ने बड़े अच्छे से प्रिजर्व करके भी रखा हुआ है। नॉट ओनली द बिल्डिंग्स, शॉप्स जो इनकी हैं, जिस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, जो वाइब्स इन्होंने दी हुई हैं, ये देखो ना ये ऊपर जैसे डेकोरेशन वगैरह, और हर जगह यही हाल है। इट्स अ स्मॉल टाउन, इतना बड़ा नहीं है, जैसे लंदन बहुत बड़ा था। लंदन में तो घूम के मतलब ये लगा लो कि ऐसे लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगा। ये छोटा सा है, जल्दी खत्म, मतलब एक दिन में हमने निपटा लिया इसको, बट फिर भी ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पे आओगे ना दिल खुश हो जाएगा। ये बड़ा इन्होंने ना टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस बना रखा है एंड पीपल आर आल्सो वेरी नाइस। ये बोलना पड़ेगा कि लोग बहुत अच्छे हैं। सीरियसली यहाँ ज्यादा हेल्पफुल है। गाइस मुझे बताया था काफी लोगों ने कि जब आप लंदन से स्कॉटलैंड की तरफ आओगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों में भी बहुत फर्क है। लेकिन लंदन में ना एक्चुअली मिक्स्ड पॉपुलेशन है, हर तरह की। यहाँ पे हर कंट्री के लोग मिलेंगे आपको। आजकल साउथ एशियंस तो बहुत ही ज्यादा है। आपको जो वो है ना ब्रिटिश लोग या इंग्लिश लोग, वो वहाँ पे बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। सबअब्स में क्या पता होंगे, बाकी सिटीज में होंगे, बट लंदन तो इट्स मोर ऑफ अ एशियन साउथ एशियन कम्युनिटी हो गया अब। लेकिन स्कॉटलैंड में एटलीस्ट एडिनबरा में यहाँ के लोकल्स बहुत ज्यादा मिले हैं हमारे को। यहाँ पे इंडियंस दिखे भी है ना, या फिर साउथ एशियंस दिखे हैं, वो ऐसे टूरिस्ट ही दिखे हैं। हाँ, लेकिन जो जितनी भी यहाँ पे शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, या फिर जो काम करने वाले हैं, दे आर यहाँ के नेटिव स्कॉटिश लोग हैं यहाँ पे। गाइस ये एक स्टोर था जहाँ पे ना इतनी लंबी लाइन थी, वो अमित कह भी रहे थे कि हाँ लाइन में लगकर फोटो करानी है क्या। हमें लगा ये कोई पब है या कोई बार है जिसकी इतनी लंबी एंट्री है, बट एक्चुअली में ये म्यूजियम है जो कि हैरी पॉटर के मर्चेंडाइज भी सेल करता है, इसलिए इतनी लंबी लाइन थी। अब हमारे जाते जाते तक लाइन पूरी खत्म हो गई है, तो हम सोच रहे हैं हम भी चलते हैं यार, पता चले कि इतनी भीड़ थी क्यों यहाँ पे। और पता है क्या लिखा हुआ है, ओवर 130 ईयर्स वी आर सेलिंग ब्रूम स्टिक्स एंड ब्रशेस टू विजिटर्स। बताओ 130 ईयर्स पुराना तो हैरी पॉटर भी नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हैरी पॉटर की स्टोरी रियल है। और यहाँ पे जेके रोलिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ओह, दे आर सेइंग कि ये मैजिकल स्ट्रीट है जिसने हैरी पॉटर के राइटर जेके रोलिंग को विजन दिया था हैरी पॉटर लिखने का। हमने वहाँ से वॉन्ड्स नहीं ली, 34 की मिल रही थी, यहाँ पे 47 की मिल रही है फेम वॉन्ड्स। टेमी मुझे गुस्सा करेगी। टैरो कार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे अगर किसी को रीड करने आते हो तो। द विचेस बे, ओह माय गॉड, ये पूरा का पूरा स्टोर ना मैजिक रिलेटेड चीज़ों पर है। ऑफ कोर्स हैरी पॉटर बुक्स यहाँ पर मिलनी थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये इनके पास विंटेज एडिशन है, जो मतलब बिल्कुल फर्स्ट ऑफ द बुक्स थी ना वो है, और इनका प्राइस अंदर लिखा हुआ है। देखे पुरानी बुक्स है ये, मतलब काफ़ी पुरानी बुक्स। कितने की हैं? इनसे इंस्पायर हुए थे क्या वो? ये फोटोज देख देख के। ये शॉप पता चल रहा है कि 130 इयर्स ओल्ड है। स्टोन्स देख रहे हो, इंटीरियर्स देखो, बटर स्कॉच बियर है। विजर्ड्स की बटर स्कॉच बियर आपको कह रहे थे ना, वो तो कॉफी है, ये रियल बियर है। Guys, these are the chapters in part 2. पार्ट 2, ये भी पता है तुझे कि पार्ट 2 के चैप्टर्स है? Harry Potter and the Rouge Ledger, Harry Potter and the Dueling Club. I remember all of these. गाइस जिन्होंने बुक पढ़ी हुई है उनके लिए ये देखो, इतने बड़े मिरर पे लिखा हुआ है द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हैव बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द ईयर बीवेयर। ऐसे सेम लिखा हुआ था हमें जब एक्चुअली में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स ओपन हुआ था मूवी में। इसमें हमारी फोटो लगी हुई थी जो हमने लिया है हैरी पॉटर स्टूडियो से, ये 1495 की। इससे सस्ता तो हमारा पोस्ट कार्ड बन गया था। बट काफ़ी सारा मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं ये लोग हैरी पॉटर से रिलेटेड। भाई जिनको हैरी पॉटर सीरीज बहुत पसंद है उनके लिए तो ये शॉप भी मस्त विजिट है।